क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, जीवन क्या है? हर रोज़ हम किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, दोस्ती में हंसते बोलते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। पर क्या कभी हमने रुके और सोचा कि जो हम जी रहे हैं, वो सच में जीवन का असली मतलब है या हम बस समय की दौड़ में बहते जा रहे हैं? सोचिए, हर सुबह हम उठते हैं, वही पुरानी आदतें, वही काम, वही दिनचर्या, सब कुछ जैसे किसी प्रोग्राम की तरह चलता है, जैसे हमें कोई अदृश्य धारा बहा रही है। हम काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। हम समाज के नियमों के मुताबिक अपने सपनों को ढालते हैं, अपने व्यक्तित्व को उसी खांचे में ढाल लेते हैं जो हमारे आसपास के लोग हमें बताते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुक कर ये सवाल पूछा है कि असल में हम क्या चाहते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि हम जो रास्ता अपना रहे हैं वो दरअसल हमारा नहीं है। वो हमारे माता पिता, हमारे दोस्तों या फिर समाज द्वारा बनाए गए मानकों से प्रभावित है। हम इस यात्रा में इतने खो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये सफ़र हमारा है या सिर्फ उन अपेक्षाओं का जो हम पर लाद दी गई हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति इसी पर जोर देते हैं कि जीवन का अर्थ दूसरों के मानकों से नहीं बल्कि अपने खुद के अनुभवों से बनता है। उनका मानना था कि जब तक हम दूसरों की उम्मीदों और सीमाओं से बंधे रहेंगे तब तक हम असल में जीवन को नहीं जान सकते। तो फिर असली सवाल ये उठता है, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस जीने की प्रक्रिया में बह रहे हैं? जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो मानव जीवन की गहराई को समझने में सबसे बड़े विचारकों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने जीवन से जुड़े सवालों का जवाब सीधे सरल शब्दों में देने की बजाय एक गहरे और सच्चे दृष्टिकोण से दिया। कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन के सवालों का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है जो हम दूसरों से ले सकें। वो मानते थे कि सच्चा ज्ञान किसी किताब या शिक्षक के दिए गए जवाबों में नहीं बल्कि उस सवाल की गहराई में उतरने में है। आज हम इस वीडियो में कृष्णमूर्ति के उसी दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो किसी एक जवाब को पकड़ने का नहीं है बल्कि उस प्रक्रिया में उतरने का है जहां हम अपने भीतर झांक सकें और खुद से सही सवाल पूछ सकें। कृष्णमूर्ति के विचार हमें एक गाइडलाइन तो दे सकते हैं, लेकिन हर किसी का सफ़र और उसके जवाब अलग होते हैं। उनके अनुसार जीवन का वास्तविक ज्ञान तब आता है जब हम खुद सवाल करते हैं, सोचते हैं और अपने अनुभव से सच्चाई का एहसास करते हैं। तो आज हम अपने दिल और दिमाग में यही प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये वीडियो आपको एक दिशा देगा, लेकिन जवाब के लिए आपको खुद की ओर मुड़ना होगा। शायद इस प्रक्रिया में आपको अपने सवालों का कोई उत्तर मिल जाए, और अगर जवाब नहीं भी मिले तो ये सवाल पूछने का सफ़र ही आपको जीवन के असली मायने समझा सकता है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ एक ज्ञान का माध्यम नहीं है बल्कि एक शुरुआत है खुद को जानने, समझने और खोजने की। अब ऐसा ना हो कि आप सोचें, अरे भाई ये तो बड़ा फिलॉसफिकल हो गया। मतलब समझिए, जब भी हम कोई गहरे सवाल उठाते हैं तो ये लग सकता है कि हम बहुत बड़ी बातें करने लगे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हम यहाँ किसी जटिल थ्योरी या जटिल विचारों के बीच नहीं उलझने वाले। हम इसे आसान और रिलेटेबल बनाएंगे ताकि आप खुद से ये सवाल पूछ सकें और उसे अपने जीवन में समझ पाएं। देखिए, जब हम जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं। किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है अच्छा पैसा कमाना, फेम पाना या फिर सुखी और संतुष्ट जीवन जीना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या यही असल जीवन का उद्देश्य है? क्या ये सभी बातें ही जीवन का मुख्य मकसद हो सकती हैं? जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इस सवाल का जवाब बहुत अलग तरीके से दिया था। उनका कहना था कि जब हम बाहरी चीज़ों को जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं तो हम खुद को और अपनी असली इच्छाओं को पूरी तरह से समझने में नाकाम रहते हैं। असल में जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हम तभी जान सकते हैं जब हम बाहरी प्रभावों से हटकर खुद से ये सवाल पूछें, मुझे किस दिशा में जाना है? क्या वो चीज़ें सच में मुझे खुशी दे रही हैं या मैं बस समाज की उम्मीदों के हिसाब से चल रहा हूँ? तो आज हम इसी सवाल से शुरुआत करेंगे। जीवन का उद्देश्य क्या है? और इसे किसी फिलॉसफी या दूर की बातों के बजाय अपनी रोज़ की ज़िंदगी से जोड़कर समझेंगे। कृष्णमूर्ति का मानना था कि जीवन का उद्देश्य कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसे हम कहीं खोजने जाएं या किसी खास जगह से प्राप्त करें। उनका कहना था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल हमारे भीतर ही छिपा हुआ है
और हम इसे तभी समझ सकते हैं जब हम अपने भीतर की गहराई में जाकर खुद को बिना किसी बाहरी प्रभाव के जानने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चाल है जो कृष्णमूर्ति ने बड़ी सटीकता से समझाई। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने आप से, समाज से या दूसरों से उम्मीदें लगाए रखते हैं, तब तक हम जीवन को सही तरीके से नहीं समझ सकते। ये उम्मीदें हमारी सोच, हमारी जिंदगी और हमारे फैसलों को नियंत्रित करती हैं। हम जो चाहते हैं वो दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक चाहते हैं, समाज की नज़र में सही दिखने के लिए चाहते हैं, या फिर हमें ये लगता है कि अगर हम इन चीज़ों को हासिल कर लें तो हम खुश हो जाएंगे। अब जब हम इन उम्मीदों में बंध जाते हैं तो हमारी असली खोज और समझ उस रास्ते से हट जाती है जो हमें अपने भीतर तक ले जाता है। हम अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनने की बजाय बाहरी दुनिया के अनुसार खुद को ढालने लगते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब तक हम दूसरों से या खुद से ही यह उम्मीद रखते हैं कि हमारा जीवन एक खास दिशा में चले, तब तक हम इस यात्रा को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। इसलिए जीवन के असली उद्देश्य को समझने के लिए हमें इन सभी अपेक्षाओं और उम्मीदों को छोड़ देना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम देख पाएंगे कि जीवन अपने आप में कितना सरल, सुंदर और गहरा है। सोचिए, हम में से कितने लोग अपनी पहचान को अपने रिश्तों, अपने काम या अपने समाज के हिसाब से देखते हैं। अक्सर हम अपनी पहचान को उन चीज़ों से जोड़ लेते हैं जो बाहरी दुनिया ने हमारे लिए तय की है। हम अपने आप को उस नाम, उस भूमिका या उस पद से परिभाषित करने लगते हैं जो समाज ने हमें दिया है। जैसे, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक माता पिता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, या मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। इन शब्दों में कोई बुराई नहीं है, पर सवाल ये है कि क्या हम सच में अपने असली स्वरूप को जानते हैं, या फिर हम सिर्फ उन भूतपूर्व पहचान और भूमिकाओं से बंधे हुए हैं जिन्हें समाज ने हमें थोप दिया है। हम अपनी पहचान को इतनी गहराई से बाहरी चीज़ों से जोड़ लेते हैं कि खुद से पूछने का समय ही नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ, या मेरे अस्तित्व का असल उद्देश्य क्या है। यहाँ पर कृष्णमूर्ति की बात ध्यान में आती है, जो कहते थे कि जब हम अपने को सिर्फ उन बाहरी चीज़ों से परिभाषित करते हैं तो हम अपनी सच्चाई से दूर रहते हैं। हम अपने काम, रिश्तों या समाज के ढांचे में इतने खो जाते हैं कि खुद से ये सवाल नहीं पूछ पाते कि असल में हमारा असली रूप क्या है। आखिरकार जब हम अपनी पहचान को बाहरी चीज़ों से जोड़ते हैं तो हम अपने अंदर की गहराई, वास्तविक क्षमता को अनदेखा कर देते हैं। और यही वह जगह है जहाँ कृष्णमूर्ति हमें रास्ता दिखाते हैं, अपनी पहचान और अस्तित्व को बाहरी परिभाषाओं से हटकर पूरी तरह से आंतरिक रूप से समझने की कोशिश करें। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हम असल में खुद को जानने और समझने की दिशा में कदम बढ़ा पाते हैं। अब एक पल के लिए ये सोचिए कि अगर ये सारी पहचानें, ये सारी उपाधियां हटा दी जाएं तो क्या बचेगा। अगर हम अपने आप को सिर्फ उस नाम, उस काम या उस भूमिका से परिभाषित करना बंद कर दें जो समाज ने हमें दी है, तो हमें क्या मिलेगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तब हम असल में अपने होने के करीब पहुंचते हैं। आप सोचिए, जब हम किसी भी चीज़ को हटा देते हैं, जैसे नाम, काम, रिश्ते, समाज की परिभाषाएं, तो हमारे पास केवल हम खुद ही बचते हैं, हमारे विचार, हमारे एहसास और हमारी वास्तविक आत्मा। यही वह स्थिति है जिसे कृष्णमूर्ति स्वयं का सामना करना कहते थे। इसका मतलब है अपने भीतर उतरना और सच में यह जानने की कोशिश करना कि हम कौन हैं, बिना किसी बाहरी परिभाषा या उम्मीद के। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, एक यात्रा जो हमारे दिमाग की गहराई में चलती है और हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराती है। कृष्णमूर्ति ने हमेशा यह कहा कि यह यात्रा अक्सर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। हम सब बाहरी दुनिया के ढांचे में इतने उलझे हुए हैं कि हम खुद से यह सवाल ही नहीं पूछ पाते कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों और बाहरी पहचान के हिसाब से जीते हैं, और इस दौरान हम अपने भीतर की वास्तविकता को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब हम इन सारी बाहरी परिभाषाओं को हटा देते हैं तो हम अपनी असली पहचान को पहचान सकते हैं। यही वह जगह है जहां हम अपने भीतर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हम किसी काम या भूमिका से ज़्यादा कुछ और हैं। इस तरह की आत्म खोज हमें न केवल अपनी गहरी समझ और शांति देती है, बल्कि हमें जीवन के असल उद्देश्य को
समझने में भी मदद करती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? सच में जब हम अपने असली रूप को पहचानने की यात्रा शुरू करते हैं तो यह कोई आसान रास्ता नहीं होता। एक और गहरी बात जो कृष्णमूर्ति ने कही वह यह थी कि जैसे ही हम इस यात्रा को शुरू करते हैं, हमारा मन बहुत सी परतें हमारे सामने लाता है। डर, इच्छाएं और वो चीज़ें जिनसे हम अब तक भागते आए हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं कि हम कौन हैं, स्विंगल तो हमारे भीतर की गहरी असुरक्षाएं, डर और हमारी छिपी हुई इच्छाएं बाहर आ जाती हैं। ये सब चीज़ें हम अक्सर अनदेखा करते हैं क्योंकि हमारा मन इनसे बचने की कोशिश करता है। हम अक्सर अपने डर को टालते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और उन चीज़ों से भागते हैं जो हमें अंदर से असहज करती हैं। लेकिन जब हम अपनी असली पहचान की ओर कदम बढ़ाते हैं तो ये सब सामने आता है। ये एक तरह से आंतरिक संघर्ष है जिसमें हमें खुद से सामना करना पड़ता है। सवाल ये है कि क्या हम इन डर, इच्छाओं और बचने की प्रवृत्तियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार सकते हैं? क्या हम अपनी कमजोरियों और असुरक्षाओं को देख सकते हैं बिना इन्हें छुपाए या इनसे बचने की कोशिश किए? कृष्णमूर्ति का कहना था कि असली आत्मज्ञान तभी आता है जब हम इन परतों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जब हम इन डर और इच्छाओं के सामने खड़े होते हैं और उन्हें बिना किसी निर्णय या भय के बस देखते हैं, तब हम असल में अपने सच्चे रूप से मिल पाते हैं। ये एक चुनौती है क्योंकि ये हमें अपनी असल कमजोरियों और खामियों को स्वीकारने की दिशा में ले जाती है। लेकिन यही वही सफ़र है जो हमें अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानने और समझने में मदद करता है। तो सवाल फिर वही है, क्या हम खुद के इस सच्चे रूप का सामना कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति का मानना था कि अवेकनिंग यानी जागरूकता का असली मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह या आदतों के खुद को देख पाना। उन्होंने इसे निष्पक्ष दृष्टि कहा। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिंदगी और अपनी पहचान को बिना किसी फिल्टर या बाहरी प्रभाव के देखना होगा, जैसे हम सच में हैं, बिना किसी तरह के बदलाव या सुंदरता की परत लगाए। ये उस आईने की तरह है जिसमें हर चीज़ साफ और सच्ची नजर आती है। जैसे एक साफ शीशे में हम अपनी असली छवि देखते हैं, वैसे ही जब हम अपनी जिंदगी को बिना किसी पूर्व निर्धारित सोच के देखते हैं तो हम अपने असली रूप को देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि हमें अपने विचारों, अपने डर, अपनी इच्छाओं को बिना किसी धुंध के देखना होगा, और यही वह स्थिति है जहाँ से असली आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। अब सोचिए कितना कठिन होता है सुबह सुबह बिना किसी फिल्टर के खुद को देखना। हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को अक्सर उन परतों के माध्यम से देखते हैं जो समाज ने हम पर डाली है। जैसे हमारी पहचान, हमारे रिश्ते, हमारे काम, ये सब हमें किसी न किसी रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इन सब को हटा दें और अपने भीतर झांकें बिना किसी नज़रिए या विचार के? ये बहुत कठिन है क्योंकि हम अक्सर अपनी छवि को सुंदर, सही या आदर्श बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को उन विचारों और अपेक्षाओं के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं जो हम पर समाज या हमारे अपने मन ने डाले हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बिना किसी फिल्टर के देख पाते हैं तो हम असल में अपनी सच्चाई को पहचानने लगते हैं। यही वह जगह है जहाँ से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। ये एक गहरी आत्म खोज है जिसमें हमें खुद से यह सवाल पूछना होता है कि क्या हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने के लिए तैयार हैं बिना किसी डर या सजावट के। अगर हम ईमानदारी से अपने भीतर देख सकते हैं तो यही वह बिंदु है जहां हम अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। और शायद इसी जगह पर हम ये समझ पाते हैं कि असल में जीवन का अर्थ क्या है। कृष्णमूर्ति ने कहा था कि जीवन को सही तरीके से समझने के लिए हमें उस ज्ञान को हटाना पड़ेगा जो हमें दूसरों ने दिया है। इसका मतलब है हमें हर उस सीख, हर उस विचार को छोड़ देना होगा जो समाज, परिवार, स्कूल या मीडिया ने हमें अब तक सिखाया है। ये एक प्रकार से अज्ञानीकरण की प्रक्रिया है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जब तक हम अपने दिमाग में दूसरों द्वारा डाले गए विचारों और धारणाओं के जाल में फंसे रहते हैं, तब तक हम सच्चे जीवन को नहीं देख सकते। हम जो कुछ भी जानते हैं वो अक्सर दूसरों के अनुभव, दृष्टिकोण और उम्मीदों पर आधारित होता है। लेकिन क्या ये हमारा खुद का ज्ञान है? क्या ये वह सच्चाई है जो हमें अपनी खुद की यात्रा के दौरान मिली हो? इसलिए
जीवन के असली अर्थ को समझने के लिए हमें पहले उन सभी बाहरी और पहले से निर्धारित विचारों को अनलर्न यानी हटा देना होगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अगर हम एक पुरानी किताब को पढ़ रहे हैं जिसमें कई गलतियां हैं, तो हमें पहले उन गलतियों को सुधारने के लिए पुराने ज्ञान को नष्ट करना होगा ताकि हम नई और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इस अनलर्निंग के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी पुरानी मान्यताओं, आदतों और विचारों को छोड़कर अपनी सच्ची यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? शायद जीवन का असली अर्थ समझने के लिए हमें खुद से बाहर नहीं, बल्कि खुद के भीतर की गहराइयों में उतरना होगा। कृष्णमूर्ति का कहना था कि केवल जब हम अपने पुराने ज्ञान को छोड़कर खुले मन से नई चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, तब हम जीवन की सच्चाई को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हमें न केवल बाहरी दुनिया को बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखना होता है। और यही वह बिंदु है जहां हम सच्चे आत्मज्ञान और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। जीवन का असली अर्थ किसी किताब में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, बल्कि खुद के अनुभव में है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि जीवन का वास्तविक अर्थ उसे केवल जीने में नहीं, बल्कि पूरी तरह से जागरूक होकर हर क्षण को महसूस करने में है। ये समझना कि हम क्या हैं एक अलग सवाल है, पर असली सवाल ये है कि हम कैसे जी रहे हैं। हम अपने दिन भर की रूटीन को जीते हैं, लेकिन क्या हम उसे सच में अनुभव करते हैं? क्या हम उस हर पल को पूरी तरह महसूस करते हैं, या हम उसे बस एक और समय की तरह गुजार देते हैं बिना उसके अर्थ को समझे? कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन केवल बड़ा उद्देश्य पाने या किसी लक्ष्य को हासिल करने के बारे में नहीं है। यह हर छोटी बात में है, हर छोटी खुशी, हर छोटी सीख, हर छोटी सोच में। वह कहते थे कि असली जीवन उन छोटे छोटे पलों में छिपा हुआ है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्या हम अपने हर दिन को सच में जीने की कोशिश कर रहे हैं, या हम केवल अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं? अगर हम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तो हम जीवन को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। हर कदम में कोई ना कोई गहरी सीख छिपी होती है, और यही हमें जीवन का असली अर्थ समझने में मदद करता है। ये एक तरह की मानसिकता है जिसमें हम हर अनुभव को पूरी तन्मयता से जीते हैं। जब हम अपने हर अनुभव, हर क्षण को पूरी तरह से महसूस करते हैं, तो हम जीवन की सच्चाई को अनुभव करते हैं। यही है कृष्णमूर्ति का संदेश। जीने का तरीका न केवल बाहरी कामों पर बल्कि आंतरिक जागरूकता पर निर्भर करता है। इसलिए अगर हम सच में जीवन को समझना चाहते हैं तो हमें अपनी हर छोटी खुशी, हर छोटी सीख और हर छोटी अनुभूति को गहरे से महसूस करना होगा। यही है असली जीवन, और यही है कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण। तो अगली बार जब आप खुद से सवाल पूछें, जीवन क्या है, तो हो सकता है इसका जवाब खुद सवाल के भीतर ही छुपा हो। कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण से ये सवाल केवल एक बाहरी खोज नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की गहराई को छूने का एक तरीका है। जब हम इस सवाल को सही तरीके से पूछते हैं तो यही सवाल खुद हमारे रास्ते का मार्गदर्शन करने लगता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जीवन का कोई ठोस और सटीक जवाब होना चाहिए, कोई उत्तर जो हमें बाहर से मिल जाए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे कि जीवन का असली अर्थ उन सवालों में छुपा होता है जिन्हें हम खुद से पूछते हैं। वह यह मानते थे कि जब हम गहराई से किसी सवाल को उठाते हैं और उस पर सोचते हैं, तो वही सवाल हमें खुद को जानने का रास्ता दिखाता है। जब आप सवाल पूछते हैं, जीवन क्या है, तो इसका मतलब केवल जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा शुरू करने जैसा है। यह सवाल हमें खुद की पहचान, हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी सोच के पार जाने का एक अवसर देता है। सवाल का सही जवाब शायद हमारी पूरी जिंदगी में नहीं मिलता, लेकिन वह सवाल ही हमारे भीतर की सच्चाई को खोजने का रास्ता बन जाता है। इसलिए जब अगली बार आप इस सवाल से सामना करें, तो इसे केवल एक सवाल के रूप में न लें, बल्कि इसे एक यात्रा के रूप में देखें, क्योंकि शायद यही सवाल हमें अपने असली स्वरूप की खोज में मदद करेगा। जीवन का असली जवाब शायद उन सवालों के भीतर हो जिन्हें हम अपनी असली पहचान और अनुभवों के माध्यम से ढूंढते हैं। यही कृष्णमूर्ति का सिखाया हुआ तरीका है, सवालों के भीतर खुद को जानने की प्रक्रिया। याद रखिए, जीवन का मतलब ढूंढने के लिए हमें बाहर देखने की नहीं, बल्कि भीतर झांकने की जरूरत है।
कृष्णमूर्ति ने बार बार ये कहा कि अगर हम जीवन के उद्देश्य को बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद हम कभी उसे पा नहीं सकेंगे। हम दूसरों की मान्यताओं, समाज की उम्मीदों और बाहरी आदर्शों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन असली जीवन तभी शुरू होता है जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, अपने भीतर की गहराई को पहचानते हैं। इस सफ़र में हर कदम मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि एक अनुभव है। हर छोटा सवाल, हर विचार, हर एहसास जो हमें रास्ते में मिलता है वह हमारे आत्मज्ञान का हिस्सा बनता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार हर सवाल जो हम खुद से पूछते हैं वह हमें नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता है और इसी तरह हम धीरे धीरे जीवन को गहरे से समझ पाते हैं। हो सकता है हम उस जवाब तक कभी ना पहुंचे, क्योंकि जीवन एक ऐसी गहरी प्रक्रिया है जो समझने से ज़्यादा अनुभव करने पर आधारित है। इस अनुभव को शब्दों में नहीं बांध सकते और यही कृष्णमूर्ति का कहना था। जीवन का असली अर्थ कभी एक स्थिर स्थिति नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर बदलती और विकसित होती प्रक्रिया है। तो शायद इस सफ़र में ही हमारा असली जीवन है। हर सवाल, हर असमंजस, हर खोज हमें खुद के करीब लाती है। जीवन का असली उद्देश्य शायद यह नहीं है कि हम किसी निश्चित जवाब तक पहुँचें, बल्कि यह है कि हम इस यात्रा में पूरी तरह से शामिल हों, जागरूकता से जिएं और हर कदम को पूरी तन्मयता के साथ महसूस करें। तो आइए खुद से पूछें, जीवन क्या है? ये सवाल केवल एक शुरुआत है, एक यात्रा का पहला कदम, और शायद यही कदम हमें हमारे भीतर के असली जीवन की ओर ले जाएगा। जीवन का रहस्य जानने का सफ़र जारी रखें। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे तो हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें। कृष्णमूर्ति की बातें, जीवन के गहरे सवालों और जवाबों की खोज हमें एक ऐसी दिशा में ले जाती है जो न केवल हमारी सोच को विस्तार देती है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को नए नज़रिए से देखने की क्षमता भी प्रदान करती है। ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हर सवाल, हर जवाब हमें खुद से और गहरे जुड़े रहने का मौका देता है। यदि आपको इन विचारों ने आपके मन में कुछ नया सवाल उठाया हो, कुछ नया महसूस हुआ हो, तो हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें। इस जीवन के रहस्य को जानने का सफ़र लगातार जारी रहेगा और हम इसे साझा करते रहेंगे। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे तो हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम मिलकर और भी गहरे सवालों की तलाश करें और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की दिशा में एक कदम और बढ़ें। नए वीडियो, विचार और प्रेरणा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस खोज में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जीवन के रहस्य को जानने के सफ़र में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपके दर्शकों को न केवल जानकारी देते हैं, बल्कि उन्हें खुद की यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण भी देते हैं, ताकि वे महसूस कर सकें कि यह सफ़र एक व्यक्तिगत अनुभव है जो उनके साथ भी जुड़ा हुआ है।